नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एक बड़ी न्यूज की। पेपर लीक रोकने को अब ऑनलाइन परीक्षा की चर्चा है और इसका विरोध हो रहा है। वहीं पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की अन्य भर्तियों की, जैसे यूपी टीईटी नोटिफिकेशन की, आरओ ईआरओ री एग्जाम कब तक हो सकता है, पीसीएस का एग्जाम 2024 का कब तक हो सकता है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की चर्चा करेंगे, टीजीटी पीजीटी और नई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा। साथ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अन्य भर्तियां जैसे एई, एलटी ग्रेड, बीईओ, पीसीएसजे इत्यादि की भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक कर दें। जो नए छात्र तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स और विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहे। वहीं पर आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं, जिसका नाम है होली लाइफ टाइम स्पेशल ऑफर। 24-25 मार्च 2 दिन के लिए यह ऑफर है और यहाँ पर जो इन लोगों का ईयरली पास होता है, जिसमें आप लोगों को 700 भर्तियां, यानी कि जैसे आप लोग यूपीट्रिपलएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी, दरोगा भर्ती, एनडीए, सीडीएस, किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सारे टेस्ट आपको मिलते हैं 1 साल के लिए। इसकी कीमत कर दी गई है 307 रुपए केवल। और इसमें भी अगर आप लोग एक कोड लगा देंगे तो TWP, तो आप लोगों को इसमें भी 12% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। वहीं पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन लोगों का जो लाइफ टाइम वाला प्लान है, हमेशा के लिए 439 रुपए कर दिया गया है इसकी जो कीमत है। और इसमें भी आपको वही सारी चीजें मिलेंगी, 70,000 मॉक टेस्ट और 700 से अधिक भर्तियां, 12 से अधिक भाषाओं में इसके मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं और इसलिए आप लोग जाकर के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम की, सीबीटी एग्जाम की, जिसका विरोध हो रहा है। और आपको पता होगा कि पेपर लीक इस समय पूरे देश की समस्या, केवल यूपी की समस्या नहीं है। राजस्थान, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, बहुत सारे राज्यों में हाल ही में जो भर्तियां हुई हैं उनके पेपर लीक हुए हैं। इससे निपटने के लिए राजस्थान सरकार ने हाल ही में घोषणा किया है, यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जो वहां का है उसने घोषणा की है कि अब जो भी परीक्षा वहां पर होंगी तो वो सीबीटी होंगी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसका आज विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं और इसी तरीके की चर्चाएं उत्तर प्रदेश में भी हुई थी, जब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का जो पेपर है वो लीक हुआ था। समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि पुलिस भर्ती बोर्ड इसके बारे में विचार कर रहा है कि किस तरीके से परीक्षा की जाए ताकि पेपर लीक ना हो। और हालांकि इसका लगातार विरोध होता रहता है और यहाँ पर देख सकते हैं ट्विटर पर विद्यार्थी ट्वीट कर रहे हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि सीबीटी ही नहीं, सारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को हैक किया जा सकता है, ईवीएम नासूर बन गया है, सीबीटी एक फ्रॉड है। ये देखिए, सीबीटी एक फ्रॉड है, सीबीटी एक फ्रॉड है। और इस तरीके से विद्यार्थी यहाँ पर ये ट्वीट कर रहे हैं। ये देख सकते हैं समाचार पत्र की कटिंग लगाई है और एक समाचार पत्र नहीं, ऐसे बहुत सारे समाचार पत्र हैं जिनके माध्यम से जानकारी दी गई है कि ऑनलाइन एग्जाम में बहुत भ्रष्टाचार होता है, बहुत ज्यादा करप्शन होता है। जैसे यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि पेपर सॉल्वर गैंग, बिजली निगम का क्लर्क गिरफ्तार, 5 दिन के रिमांड पर, रूस से सीखी हैकिंग, 40 लाख में पूरी लैब ही कर लेता है, घर बैठे विद्यार्थियों को ये पास कर देता था। यहाँ पर लिखा मुख्य हैकर, ये बात राजस्थान की हो रही है, हरियाणा की हो रही है। मुख्य हैकर राज प्रोडक्शन वारंट पर, वह पलवल के अतरचटा का रहने वाला है, बिजली निगम का क्लर्क, मियानी के मदाना गांव का रहने वाला। अलग अलग जिले में पहले से 24 केस दर्ज हैं, 14 पेपर सॉल्व करने की बात कबूली है। एसटीएफ 25 आरोपितों को पकड़ चुकी है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या पेपर लीक को रोकने के लिए सीबीटी एग्जाम कराना उचित है या नहीं उचित है। हम लोगों ने देखा है इसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार में भी इस तरीके के एक्सपेरिमेंट हुए हैं। इसके पहले दरोगा भर्ती का एग्जाम हुआ था, दरोगा भर्ती का एग्जाम 2017-18 में भी हुआ था और इसके बाद में केवीएस का एग्जाम हुआ था और एक बार सीटेट का भी एग्जाम हुआ था। बहुत सारे एग्जाम ऐसे हुए। हाईकोर्ट की भर्ती को ही ले लीजिए, ऑनलाइन एग्जाम होता है। और आरओ ईआरओ की अगर हम लोग बात करें तो क्या चीजें हुई, किसी से छुपी नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि सरकार इसको किसी तरीके से करा ले जाती है और विद्यार्थियों के पास साक्ष्य कम होते हैं। जैसे केवीएस की बात करें, उत्तर प्रदेश की 2021 की दरोगा भर्ती की बात करें, विद्यार्थियों के पास सबूत नहीं मिलते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आरओ ईआरओ और पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी की परीक्षा ऑनलाइन होती तो ये भर्ती रद्द नहीं हो पाती। विद्यार्थी जो साक्ष्य विद्यार्थियों से मांगे गए थे अभी भर्ती बोर्ड के द्वारा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, तो वो साक्ष्य विद्यार्थी कहां से दे पाते। ऑफलाइन में तो विद्यार्थियों ने साक्ष्य दे दिया, ये लीजिए ये पर्ची आई थी हमारे पास, ये पर्ची है, पर्ची जमा कराए विद्यार्थी। लेकिन ऑनलाइन में विद्यार्थी कैसे साक्ष्य दे पाते। ऑनलाइन में तो किसी को हवा भी नहीं लगती है। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि ये जो परीक्षाएं हैं वो ऑफलाइन हो तो आप लोग भी इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आप लोग ऐसे वीडियो में प्रतिक्रिया अवश्य दिया करें और शेयर किया करें। फिर आप कहते हैं कि मीडिया दिखाता नहीं है। और अगर ऑनलाइन परीक्षा इतनी बेहतर होती तो यूपीएससी भी ऑनलाइन पेपर करवाता। और जो अन्य भर्ती बोर्ड हैं, बड़े भर्ती बोर्ड, जैसे यहाँ पर लिखा किसी विद्यार्थी ने कि राजस्थान पीसीएस क्यों नहीं कराती है सीबीटी बेस परीक्षा। और आप लोग ट्विटर पर ट्वीट भी कर सकते हैं, सीबीटी एक फ्रॉड है, यही हैशटैग है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी इसका आप लोग ले सकते हैं। मैंने तो इन विद्यार्थियों के समर्थन में आज ट्वीट कर दिया है। आप लोग मुझे ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा
ट्विटर हैंडल है प्रभा79 डालेंगे ना आप, @प्रभा79, तो आपको ये मेरा ट्विटर दिख जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग अब यूपीटीईटी नोटिफिकेशन। यूपीटीईटी का जो नोटिफिकेशन आप लोगों को इस वर्ष संभावना कम है, और अगर बहुत कोशिश होगी, बहुत तेजी से अगर वास्तव में कार्य होगा, वैसे बहुत तेजी से कोई कार्य उत्तर प्रदेश की किसी भी भर्ती बोर्ड में नहीं होता है। अगर सरकार कोई स्पेशल आदेश देती है तब ये इसका जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर के महीने में जारी हो सकता है। परीक्षा आपकी अगले वर्ष ही यूपीटीईटी की हो सकती है। और चूंकि प्राथमिकता में अभी पिछली भर्तियां हैं, पिछले विज्ञापन है, तो पहले परीक्षाओं का काम होगा, उसके बाद में इस पर काम होगा। और ARO 2023 की परीक्षा में भी देरी हो रही है। आपकी समय से परीक्षा होगी PCS 2024 की, जो डेट आपको बताई गई थी नोटिस में, जो एक शॉर्ट नोटिस जारी हुई थी जुलाई में, तो जुलाई में आपकी परीक्षा हो रही है। गुड न्यूज मैं बता ही चुका हूं कि PCS में पदों की संख्या 830 के ऊपर पहुंच गई है। ARO में भी पद बढ़ गए हैं, 550 के आसपास पद हो गए हैं। लेकिन इसमें एक समस्या बड़ी हो गई है कि इसकी जांच वगैरह को लेकर के अभी नोटिस भी जारी नहीं हुई है कैंसिलेशन की, तो इसके एग्जाम में देरी होने जा रही है। ये थोड़ा सा लटक रही है। ये जो मैं बात कहूंगा वो सही कहूंगा, चाहे किसी को गलत लगे, अच्छा लगे, मोटिवेट हो या डिमोटिवेट हो, कुछ भी हो वो आप अपने हिसाब से समझिए। मेरा काम है न्यूज देना। तो आरओ में देरी बहुत ज़्यादा हो रही है और ये परीक्षा आपकी बाद में होगी, जब कुछ दिन पहले कुछ तैयारियां शुरू होंगी परीक्षा को लेकर के, तब मैं बताऊंगा। अभी तो कैंसिल की ही तैयारी चल रही है, कैंसिलेशन की, और इसके लिए आप लोग वेट करें। एग्जाम कैलेंडर, संशोधित एग्जाम कैलेंडर लोक सेवा आयोग नहीं निकालेगा। एक एक भर्ती की एग्जाम की नोटिस जारी होंगी जो अभी परीक्षाएं निरस्त की गई हैं, चाहे वो एपीएस की भर्ती हो, चाहे वो पीसीएस की भर्ती हो, चाहे आरओ एआरओ की भर्ती हो, चाहे वो स्टाफ नर्स मुख्य परीक्षा हो, चाहे वो अन्य भर्तियां हो। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अभी नहीं आना है इस साल, कुछ अभी आयोग को काम करने दीजिए, फिर मैं बताऊंगा। नई टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, मुझे जानकारी मिल गई है कि ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है ये आपको देखने को मिलेगी परीक्षा के बाद। ये इसके बारे में सॉलिड न्यूज है कि ये भर्ती आप लोगों को अगले साल के शुरू में ये भर्ती देखने को मिलेगी। इस बार भी पदों की संख्या अच्छी खासी रहेगी। टीजीटी पीजीटी, नई टीजीटी पीजीटी की अगर बात करें तो विद्यार्थी लगातार दबाव बना रहे हैं कि पुरानी भर्ती जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें पद जोड़ दिए जाए तो बेहतर है। अगर पद नहीं जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साथ में ही आप लोगों को नई टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन भी देखने को मिलेगा। ये दो भर्तियां नए आयोग से निकलने वाली हैं, कंफर्म जानकारी है। ये इसका अध्याचन, ये दोनों जो इसमें पद रिक्त हैं, और इसका अध्याचन जो विभाग है वहां पर रखा हुआ है, आयोग में नहीं है, विभाग में है भी। और जैसे आयोग कार्यशील हो जाएगा तो इसका अध्याचन जो आ जाएगा और इस पे भर्ती का काम भी शुरू हो जाएगा। तो ये जो दो भर्तियां हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। इसका विज्ञापन थोड़ा सा पहले जारी हो सकता है और इसका भी, इसके बाद में इसका आ जाएगा, या साथ में हो सकता है साथ में ही आ जाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एई भर्ती एलटी खंड शिक्षा अधिकारी पीसीएसजे, ये लोक सेवा आयोग ने इसको रोक रखा है। मैंने शुरू में ही बताया था कि इसके लिए विद्यार्थियों को अब अभियान छेड़ना होगा। अभी हम लोग जो कर सकते हैं ट्विटर के माध्यम से जो भी चीज़ें होंगी वो करेंगे, और चुनाव के बाद में फिर विद्यार्थियों को इसके लिए एक्टिव होना पड़ेगा। इसके लिए एक अलग से ग्रुप भी बना दिया गया है, और ये भर्तियां आने की संभावना इसी साल तो है, लेकिन इसका विज्ञापन जल्द जारी हो इसके लिए विद्यार्थियों को दबाव बनाना होगा। और जिनके भी नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं इनके सारे भर्तियों के अध्याचन लोक सेवा आयोग में आ चुके हैं, और इसमें एक और अध्याचन 4 साल से पड़ा हुआ है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का, उसके लिए भी विद्यार्थियों को दबाव बनाना है। दबाव ऐसे बनाना है जैसे अभी हाल ही में शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के बनाया गया था, फिर सरकार को आनन फानन में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करना पड़ा। हाँ, इसी तरीके का दबाव अगर एलटी खंड शिक्षा अधिकारी और लोक सेवा आयोग की भर्तियों को लेकर के बनाते तो हो सकता है कि इसके बारे में भी मामला क्लियर हो जाता और ये विज्ञापन, भर्ती परीक्षा हो पाए या ना हो पाए, इनकी विज्ञापन जरूर जारी हो जाते। लेकिन थोड़ा सा जैसे लोक सेवा आयोग निष्क्रिय है उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के छात्र भी निष्क्रिय रहते हैं, और यही कारण है कि ये विज्ञापन नहीं आ पाए। तो इसके लिए तैयारियां हो रही हैं, सभी छात्र संगठनों से बातचीत हो रही है, सारे लोग तैयार हैं और आप लोग भी तैयार रहें। आगे जो भी चीजें होंगी मैं आपको बताऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही। इतना जरूर कहूंगा कि पेपर लीक को लेकर के जो अभियान आज चल रहा है सीबीटी के विरोध में कि सीबीटी फ्रॉड है,
आप लोग इस पर एक ट्वीट कर दें अगर आप लोग ऑनलाइन परीक्षा के विरोधी हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।